मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं देव उठनी एकादशी पर सुनी जाने वाली तुलसी विवाह की कहानी। एक छोटी सी लड़की थी, वह तुलसी माता जी का पूजन करती थी। उसका प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही खाना खाएगी। जब वह लड़की शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। उस लड़की को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में भी वह रोजाना सुबह उठते ही पूजा करती थी, उसके बाद ही खाना खाती थी। लेकिन उसकी दो जेठानियां थी जो उसका मजाक उड़ाती थी और उसे कहती थी बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी। लेकिन उस लड़की ने अपनी तुलसी माता की पूजा करना नहीं छोड़ा। उससे उस लड़की की दोनों जेठानियों को बहुत गुस्सा आता था कि काम तो करती नहीं है और हमेशा पूजा करती रहती है। वे दोनों उस लड़की से बहुत ईर्ष्या करती थी, इसीलिए उन दोनों ने एक दिन तुलसा जी का गमला छुपा दिया। वह लड़की बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढकर लाई और अच्छे से पूजा करी, फिर खाना खाई। लेकिन दोनों जेठानियां रोज ही ऐसा करने लगी। वह अलग अलग जगह पर गमला छुपा देती, लेकिन वह लड़की रोज गमला ढूंढकर ले आती और अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती। वह रोजाना गमला ढूंढकर ले आती, तो इसीलिए जेठानियों ने एक दिन उसका गमला दूर ही फेंक दिया। उस लड़की ने गमले को बहुत ढूंढा, लेकिन गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई और उसका नियम था, इसलिए उसने खाना भी नहीं खाया। उसकी दोनों जेठानियों ने आपस में बात करी कि बहुत ही नियम धर्म वाली बनती है, देखते हैं कब तक खाना नहीं खाती है। उस लड़की ने पूरे दिन गमला ढूंढा, लेकिन उसे नहीं मिला और ऐसे करते करते सारा दिन बीत गया, लेकिन उसने खाना नहीं खाया और दुखी मन से अपने कमरे में जाकर सो गई। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो उसने देखा कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और बोली कि अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकता। पूजन करने के लिए कहीं और जाना भी नहीं पड़ेगा और अब कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। उसने जल्दी से उठकर स्नान किया और तुलसी माता की पूजा की। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी कि लो देवरानी जी का नियम धर्म पूरा हो गया, और उससे पूछती है कि तुलसी की पूजा कर ली क्या जो तुम खाना खा रही हो। देवरानी धीरे से बोलती है कि हाँ कर ली। जेठानियां बोली कि तुमने पूजा कहाँ से कर ली, गमला तो हमने फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानियों ने उसके कमरे में जाकर देखा तो अचंभित रह गई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दो। तब देवरानी ने उन्हें माफ़ कर दिया। फिर दोनों जेठानियों ने भी देवरानी के साथ तुलसी जी की पूजा की, उसके बाद खाना खाया। हे तुलसी माता, जैसे उस लड़की का नियम धर्म निभाया वैसे हम सबका निभाना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारे परिवार का निभाना। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण बहुत ही सीधा और सरल है, गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गए और उस ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण मैं तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियां तो मेरे पहले से ही है और 7 लड़कियों का मैं पालन पोषण कैसे करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊँगा, मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है। ऐसा सोच विचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको खाना भी नहीं भाता था, उसका मन भी नहीं लगता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि क्या बात है, आजकल तुम बहुत दुखी दुखी रहने लगे हो। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ तो वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण मैं आपके घर आऊँ। तो उसकी पत्नी बोली कि अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से ही अपने 6 लड़कियां तो है ही, उनकी भी अपने को शादी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे ये तो कोई बात नहीं, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे ही 7वीं की भी करवा देंगे, हम 7 लड़कियों की शादी साथ में करवा देंगे। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा ब्राह्मण मैं आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ हाँ चल बेटा।
तुलसी माता को वह बेटी के रूप में घर लेकर आ गया। तुलसी माता के कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर में आने से ब्राह्मण के घर बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। ऐसे करते करते वक्त बीतने लगा। जब ब्राह्मण सातों कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। और तुलसी महारानी की कृपा से सभी 7 बेटियों के जेवर, कपड़ा, खाना सब तैयार हो गया और बहुत ही धूमधाम से सबकी शादी हो गई। हे तुलसी माता, जैसे ब्राह्मण के घर टूटे वैसे सबके टूटना, जैसे ब्राह्मण पर कृपा की वैसे हम सब पर करना। एक परिवार में ननद भाभी रहती थी। ननद अभी कंवारी थी। वह तुलसी माता की बड़ी सेवा किया करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। वह गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। और जब समय आने पर ननद की शादी हुई तो भाभी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया, लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। और ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत ही बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुलसी जी की पूजा का महत्व इतना ज्यादा है कि मेरी ननद सोने में तुल गई और ससुराल में भी उसे बड़ा ही मान सम्मान मिल रहा है। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। अब लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद से किया उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों न मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी की मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी अपने रूप में ही रहे तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में भी सभी लड़की की बुराई कर रहे थे और उसे कोई मान सम्मान भी नहीं मिला। भाभी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा मैं ही बहन से मिल आऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। पहले तो भाभी ने मना कर दिया कि घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन भाई के मांगने पर भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा और तो कुछ नहीं है, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है क्या? बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब वहां के गोपालक ने कहा, अरे भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? ऐसा सुन भाई ने नीचे देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। तब उसने गोपालक को सारी बातें बताई और सारे सोने मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन भाई को देखकर बड़ी ही प्रसन्न हुई और तुलसी माता से उसके कुशल मंगल होने की कामना की। भाई ने बहन से कहा, तुझे सुखी देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। तब बहन बोली कि भैया, यह सब तुलसी माता की ही कृपा है। भाभी से भी कहना वह तुलसी माता की सेवा किया करे। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती। सब कोई तो सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता से रोजाना कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झिनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमाती है, गाती हैं, तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माला फेरती थी जिससे इतनी भारी हो गई।
भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पापनी थी, इसीलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा, तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, पटके की मोद ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झिनकार ले, साई का राज ले, दाल भात का जीमन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसे कांधे पर ले गए और उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसा उसकी मुक्ति करी ऐसा हमारी करियो, जैसा उसको कांधा दिया वैसे सबको दियो। वृंदा नाम की एक स्त्री थी जिसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। वृंदा विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका विवाह राक्षस कुल में दानव राजा जालंधर से करा दिया गया। इस राक्षस ने चारों तरफ हाहाकार मचाकर रख रखा था। ये बेहद ही वीर और पराक्रमी था। राक्षस की वीरता का रहस्य उसकी पत्नी थी, जो पतिव्रता धर्म का पालन करती थी। पत्नी के व्रत के प्रभाव से ही वो राक्षस इतना वीर बन पाया था। ऐसे में उसके अत्याचार से परेशान होकर देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए। सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करने का निश्चय कर लिया। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वे वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा की नजर अपने पति पर पड़ी, वे पूजा में से तुरंत उठ गई और उसने जालंधर का रूप धारण किए भगवान विष्णु के चरण छू लिए। उधर वृंदा का पति जालंधर युद्ध कर रहा था, लेकिन जैसे ही वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ, उसके पति का कटा हुआ सिर उसके आंगन में आ गिरा। वृंदा सोचने लगी कि यदि सामने कटा सिर मेरे पति का है, तो जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है वह कौन है। वृंदा के पूछने पर भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आ गए। वृंदा अपने साथ हुए इस छल से बहुत आहत हुई और उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के बन जाओ। वृंदा के श्राप से विष्णु तुरंत पत्थर के बन गए। यह देखकर लक्ष्मी जी ने वृंदा से यह प्रार्थना की कि वो विष्णु जी को अपने श्राप से मुक्त करे। माता लक्ष्मी के अनुरोध पर वृंदा ने श्राप विमोचन किया और स्वयं अपने पति का कटा सिर लेकर सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा निकला, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी के पौधे का नाम दिया और कहा कि शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में रहेगा, जिसकी पूजा तुलसी के साथ ही की जाएगी। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरी पूजा में तुलसी का उपयोग जरूरी होगा। माना जाता है कि तभी से कार्तिक मास में तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाने लगा। जय श्री राधे।